हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 18 फरवरी 2024 को हुआ था, शिफ्ट 2। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जीके पार्ट को। जीके पार्ट के हम यहाँ पर 38 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। हालांकि वैसे तो ये पेपर लीक हो गया है, ऐसी चर्चाएं हैं। चर्चाएं क्या, सबूत भी मिल रहे हैं। तो पेपर लीक होने से फिर यहाँ पर कोई इसका वैल्यू तो रह नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करा देते हैं। कुछ तो नॉलेज मिलेगी, क्योंकि नॉलेज वाले बच्चे कहीं से भी नॉलेज ले लेते हैं, और जो निठल्ले होते हैं वो क्या है, जुगाड़ में ही रहते हैं कि इधर से जुगाड़ लगा के नौकरी लग जाए या फिर इधर से लगा के। नॉलेज वालों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा, और जो इधर उधर जुगाड़ में रहते हैं उनके लिए तो ये व्यर्थ है, और वो ना ही देखें तो फायदा ही है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अमल, ये कौन सा अमल सिरके में मौजूद होता है? तो यहाँ पर विनेगर सिरके के बारे में बताया गया है कि कौन सा एसिड होता है। तो इसकी बात करें तो इसमें कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड होगा। तो जो हमने बताया है कि 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस का, तो उसमें क्या है, एसिड से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर 4th शिफ्ट में ये जो 18 की 2nd शिफ्ट थी, इसमें क्या है, सिरके से पूछ लिया, एसिटिक एसिड। मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हिंदी में आप नहीं समझ पाओगे कि किसके द्वारा लिखित नॉवल है, उपन्यास है, लेकिन इंग्लिश में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसके द्वारा लिखित है? अरुंधति रॉय के बारे में। जब हम करंट अफेयर्स करा रहे थे तो वन लाइनर में भी हमने बताया है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसके द्वारा? अरुंधति जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अरुंधति इसका करेक्ट आंसर होता। यहाँ पर नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1)(a) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो राज्यसभा का कौन होता है? यहाँ पर उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के पास एक तो उपराष्ट्रपति का पद होता है, और एक यहाँ पर क्या है, वो राज्यसभा के क्या है, पदेन अधिकारी सभापति होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस? अब हमने वन लाइनर में राष्ट्रीय युवा दिवस भी बताया था और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर, यहाँ पर पूछा गया है कि टोल फ्री नंबर जो बाल संरक्षण, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के लिए कौन सा नंबर है इसमें? तो 1098। इस नंबर पर आप टोल फ्री डायल कर सकते हो, तो ये हेल्पलाइन के लिए है। हम्पी नृत्य उत्सव ये किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी आपने ये हेरिटेज भी देखी होगी, कहाँ पर है? कर्नाटका में है। यहाँ पर बोला गया किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियम के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो ये होती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो ये पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थित है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो डीजीपी होते हैं, डीजीपी इसका करेक्ट आंसर होगा, पुलिस महानिदेशक। सरकार का वह खाता जो केवल, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसे आप होल्ड पर रख सकते हैं, ऑफिशियल आंसर की आएगी, इसका आंसर तब देख सकते हो। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो ये जो मथुरा है इसके पास एक मठ है, उसमें कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियां यहाँ पर देखी गई हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कुषाण वंश।
नेक्स्ट है मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तो ये इसका करेक्ट आंसर चाइना होगा, चीन में ये मोगाओ की गुफाएं हैं, मोगाओ गुफाएं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या? कोच्चि होगा। कोच्चि इज द राइट आंसर। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? कोच्चि को। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना जो सेंसस हुई थी कितने चरणों में? वो 2 चरण में हुई थी। करेक्ट आंसर इसका 2 होगा, ऑप्शन डी, मतलब 2 चरण में हुई थी। नेक्स्ट है 2006 में संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नामांकन बदल दिया गया था। ये थोड़ा बिलर है तो इसलिए पढ़ के बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदला था कब? 2006 में। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार परिषद, मानवादी आयोग या मानवतावादी परिषद। तो इसका नाम, ये इंग्लिश में देखें तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसका नाम बदला 2006 में, तो इसका नाम हो गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सॉरी कमीशन नहीं, कमीशन तो पहले ही था, इसका काउंसिल हो जाएगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, इन तीनों नदियों के संगम पर कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भूमिका प्राप्त करता है? तो ये यूपीएफसी जो है, तो यूपीएफसी यहाँ पर प्लेज अ की रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योग के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एनआईए, इसकी फुल फॉर्म पूछिए एनआईए की, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका करेक्ट आंसर होगा। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था। हमने ये 1 लाइनर जितने भी कराए थे वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दिवस हो, ऑपरेशन अजय हो, जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है वो लगे हैं। तो यहाँ पर अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है, मतलब दोबारा से? तो ये की है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रीलंका। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर डैश दिया है, लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को यहाँ पर क्या है सुचारू रूप से चलाने के लिए 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो कौन सा शहर है? थिरुसूर, गोवा, तिरुवनंतपुरम या कोच्चि? तो कोच्चि और लक्षद्वीप, ये क्या है? कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो बताया था, तो सेकंड रैंक मिली थी कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट को। फर्स्ट पर कौन रहा था? तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट रहा था। तो ये हमने बार बार बताया, तो तेलंगाना का फर्स्ट और उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी सेकंड रहा था। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो हवाई अड्डे का नाम ये रखा गया किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किए गए? ये 2017 में किया गया था। तो 2017 करेक्ट। ब्रिक्स की यहाँ पर अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। तो किस देश को मिली है? रूस को मिल गई है। और G20 की बात करें तो G20 की ब्राजील को मिली।
वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो ये डॉक्टर उर्जित पटेल थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। उनसे पहले रघुराम राजन थे। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो 24 घंटे के भीतर है। 24 घंटे के भीतर करेक्ट आंसर होगा डी। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार? मुरादाबाद के रहने वाले हैं मोहम्मद शमी। ये हमने वन लाइनर, जितने भी करंट अफेयर्स है सारा वन लाइनर से ही लगा है। क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को, जब उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, तभी क्या राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र है। मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा भारत के किस मंत्रालय द्वारा? देखिए पासपोर्ट है तो सीधी सी बात है, पासपोर्ट किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम, लैंडर का नाम हमने बताया था विक्रम था, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। फिर अगर आपने पिछली वीडियो देख लेते तो आपका एक क्वेश्चन भी सही हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वो वाराणसी में किया। करंट अफेयर्स के अच्छे क्वेश्चन लगे हैं, 8 से 9 क्वेश्चन लगे हैं। 8-9 क्वेश्चन जितने भी हैं ये हमारी वन लाइनर सीरीज से लगे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका वाराणसी। तो इस वीडियो में हमने जाना किसके बारे में? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ है 18 तारीख को, 18 फरवरी को, और इसकी हमने क्या सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, यहाँ पर शिफ्ट 2 का एग्जाम डिस्कस किया है, जीके वाला पार्ट। तो ऐसे ही आगे जो एग्जाम होते रहेंगे उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके लिए एक हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने वीडियो री एग्जाम हुआ था, क्योंकि वीडियो भी लीक हो गया था तो री एग्जाम हुआ था, तो ये भी हमने कराया है और उसी प्लेलिस्ट में इन चारों वीडियोस को भी ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।